प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ शब्द है कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आज 2023 चल रहा है। आप अगर जोड़ेंगे तो लगभग 72-73 साल हो गए। ये 72-73 सालों में बहुजनों की स्थिति सुधारने के बजाय और बदतर हो गई। इनकी गरीबी और बढ़ गई, इनकी लाचारी और बढ़ गई, इनकी बेरोजगारी और बढ़ गई, इनके समाज की बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई। इसका मतलब संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथियों संविधान लागू करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी मंशा अच्छी नहीं है। क्योंकि वो जो लोग संविधान को लागू करने की जिनके हाथों में जिम्मेदारी है वो कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान के पहले आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार छीना, आपको चारपाई पर बैठने का अधिकार छीना, आपको अच्छा भोजन करने का अधिकार छीना, आपको पढ़ना नहीं चाहिए पढ़ने का अधिकार छीना, आपको संपत्ति नहीं रखना चाहिए संपत्ति का अधिकार छीना, यहाँ तक आप अगर बोलो तो आपका जीभ काट लेना चाहिए, बोलने पर भी पाबंदी लगाई। जिन लोगों ने लगाई आज उन्हीं लोगों के हाथों में भारत का संविधान है, तो वो क्यों लागू करेंगे? इस पर भी हम लोगों को सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करता वो समाज अपने बच्चों के भविष्य का सत्यानाश कर देता है। जो कौम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करता वो अपने बच्चों के भविष्य का सत्यानाश कर देता है। इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करोगे तब तक आपकी किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अगली लाइन बोलते हैं, आपकी जितनी भी मौलिक समस्याएं हैं, मौलिक समस्याओं का मतलब आपकी अशिक्षा, आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी, आपकी लाचारी, आपके साथ अन्याय अत्याचार, इस प्रकार से जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को अगर आप समाप्त करना चाहते हो तो भी आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। क्योंकि साथियों जब तक बीमारी को आप नहीं पकड़ोगे इलाज नहीं हो सकता। इलाज करना चाहते हो तो बीमारी को पकड़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बीमारी पकड़ने की बात की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही उस बात को हमारे लोग भूल गए हैं। इसलिए भूलने की वजह से हमारे लोग दुश्मनों को भी अपना दोस्त मानकर चलते हैं। इस वजह से समस्याएं घटने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर दोस्त और दुश्मन की बात कर रहे हैं, और दोस्त और दुश्मन आपको कैसे पहचानना होगा ये बाबा साहब अम्बेडकर एक उदाहरण देकर के बताते हैं। द लायन एंड द डियर कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन फॉरेस्ट। द लायन एंड द डियर कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन फॉरेस्ट। द मंगूज एंड द स्नेक कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन होल। द रैट एंड द कैट कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन हाउस। लाइक दैट upper caste Hindu and depressed classes cannot live together in one society or the organization। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 19 के सेक्शन 3 में पृष्ठ संख्या 447-448 पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा। इसलिए आपको ये बात मैं बता रहा हूं, हिंदी में बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं इसका हिंदी अनुवाद भी आप लोग समझ लीजिए। The lion and the deer cannot live together in one forest का मतलब है कि जंगल में शेर और हिरन एक साथ नहीं रह सकते। जंगल में शेर और हिरन एक साथ नहीं रह सकते। घर में चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। किसी बिल में आप लोगों ने बिल देखा होगा, उसमें नेवला भी कभी कभी रहता है, कभी कभी सांप भी घुस जाता है। तो एक साथ सांप और नेवला ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं जिस प्रकार से जंगल में शेर और हिरन एक साथ नहीं रह सकते, जिस प्रकार से सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से लाइक दैट अपर कास्ट हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लासेस कैन नॉट लिव टुगेदर वन सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार से किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में अपर कास्ट हिंदू का मतलब विदेशी लोग, और डिप्रेस्ड क्लास का मतलब कोरी, चमार, पासी, यादव, वर्मा, लोहार, कहार, भंगी, तेली, तंबोली, कुंभड़, मल्लाह, निषाद, केवट, ये जितनी 6743 जातियां हैं, ये जातियां और अपर कास्ट हिंदू यानी कि 15% और ब्राह्मण ये एक साथ नहीं रह सकते। और अगर रहेंगे तो क्या होगा? फिर बाबा साहब अम्बेडकर को सतर्क करते हुए बता रहे हैं, रहेंगे तो क्या होगा? अगर गलती से
शेर, हिरन अगर शेर को अपना मित्र मान ले तो शेर का स्वभाव साथियों मांसाहारी होता है। शेर दाल और चावल नहीं खाता। आप लोगों ने देखा होगा, शेर जो होता है जंगल में दाल चावल नहीं खाता, घास नहीं खाता। शेर जो होता है वो मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है, मांस खाना उसका स्वभाव है। वो जब भी उसको भूख लगेगी तो वो मांस का ही सेवन करेगा। हिरन ने गलती से भी अगर शेर को अपना मित्र बना लिया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हिरन को शिकार होना तय है, वो शिकार हो जाएगा। चूहे ने अगर गलती से बिल्ली को दोस्त मान लिया तो चूहा जो है वो बिल्ली का शिकार हो जाएगा। अगर सांप ने नेवले को दोस्त मान लिया तो सांप नेवले को शिकार हो जाएगा। ऐसे बहुजन समाज के लोग अगर ब्राह्मणों को अपना मित्र मानेंगे किसी समाज में, किसी राजनीतिक दल में, किसी पार्टी में, तो आने वाले समय में उनका भी शिकार हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शिकार होना तय है। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं क्योंकि इनका भी चरित्र अन्यायकारी है, शोषणकारी है। इन्होंने ही इस देश में आपका जमीन छीना, आपकी नौकरी छीनी, आपकी शिक्षा छीना, आपकी संपत्ति छीनी, आपके मानव जीवन जीने के लिए सभी संसाधनों को छीना और सब छीन करके आपकी कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने का काम किया। इसलिए आपको इनसे सतर्क रहना होगा। जिस प्रकार से हिरन शेर से सतर्क रहती है, बिल्ली जो चूहा जो है बिल्ली से सतर्क रहता है, उसी प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए। इसलिए साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात मैं आप लोगों को बताने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, उनसे ज्यादा विद्वान आदमी अभी तक पैदा नहीं हुआ। अगर कोई इस बात को मानता नहीं वो बाबा साहब ने ऐसे ही कह दिया होगा, तो वो बाबा साहब से महान आदमी है, वो बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान आदमी है। उसकी भी मूर्ति बननी चाहिए अगर कोई इस बात को खारिज करता है तो। मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती केवल भारत में नहीं मनाई जाती। आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा और उसमें इंटरनेट होगा, गूगल होगा। आप गूगल खोलो और गूगल पे पूछो कि दुनिया में सबसे बड़ी जयंती किस महापुरुष की मनाई जाती है, तो आपको गूगल बताएगा, बोलकर बताएगा कि दुनिया में सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई जाती है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जिस समाज में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए उस समाज के लोगों का गर्व का विषय है। यानी कि कोरी, चमार, पासी, यादव, मल्लाह, केवट, निषाद, इनके गर्व का विषय है, बहुजन समाज के गर्व का विषय है। लेकिन साथियों, हमारे लोग अपने बाप को बाप नहीं कहते, दूसरे के बाप को अपने घर पे लेकर बैठे हुए हैं, अपने सर पे लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। ये जो मैंने मौलिक बात आप लोगों को बताई, वो मौलिक बात आप लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान जब लागू हुआ, तो जिस दिन लागू होने वाला था, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बना करके उसका प्रारूप समिति को सौंपा, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा खुश थे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा खुश थे। जीवन में इतना खुश बाबा साहब अम्बेडकर पहले कभी नहीं थे। उसी संविधान सभा में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने जब देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कुछ नहीं कहा, इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं बताया। आचार्य कृपलानी ने दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर को जोर से कहकर पूछा, अरे मिस्टर अम्बेडकर, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ब्राह्मण आचार्य कृपलानी को कह रहे हैं कि मिस्टर कृपलानी, आज मैं इसलिए खुश हूं, आप बार बार पूछ रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर आप क्यों खुश हो, क्यों खुश हो? मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि तुम लोगों ने जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली टट्टी कर सकते हैं, उस तालाब के पानी को जिस समाज को छूने का अधिकार नहीं दिया था, भारत के संविधान में मैंने उस समाज को पानी पीने का अधिकार दे दिया। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं। और उसका परिणाम है कि आप लोग जब सफर में जाते हो, जिस समाज के लोगों को तालाब का पानी नहीं छूने का अधिकार था, वो समाज के लोग 30 रुपये 40 रुपये बिस्लरी बॉटल पी रहे हैं। पीते कि नहीं पीते? पीते हैं। वो और उसमें भी कहते हैं ठंडा है कि कम ठंडा है कि ज्यादा ठंडा है।
जिस समाज के लोगों को तालाब के पानी को पीने का अधिकार नहीं था, उस समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैंने पानी पीने का अधिकार दे दिया मिस्टर कृपलानी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। और आप जानना चाहते हो मैं क्यों खुश हूं? जिस समाज को तुमने बोलने का अधिकार नहीं दिया, उस समाज के लोगों को भारत के संविधान में आर्टिकल 19 लिखकर मैंने बोलने की आजादी दे दी, जिसको आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत आपको मिला। ये हिंदी में उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, भाषण संभाषण करने की आजादी। मिस्टर कृपलानी, आपके पुरखों ने जिस समाज को बोलने पर उसका जीभ काट लेते थे, उस समाज को मैंने बोलने की आजादी कानून बनाकर दे दी है। अगर आने वाले समय में आप उनको रोकोगे बोलने के लिए, तो आपको संविधान सबक सिखाएगा, बहुजन समाज सबक सिखाएगा। इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। और साथियों, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से अगर मैं एडवोकेट सुभाष नागवंशी आपके बीच में बोल रहा हूं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान में जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत मैं बोल रहा हूं, वरना अब तक संत जी की भी जुबान कट गई होती और वो बाबू जी की भी जुबान कट गई होती, और सबसे पहले तो जिन्होंने आयोजन किया उनकी कट गई होती। अनुच्छेद 19, बोलने की आजादी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मिस्टर कृपलानी, इसलिए मैं खुश हूं जिस समाज को तुमने 2-3 दिन का सड़ा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर किया, जिस समाज को तुमने मरे हुए जानवर का मांस नोचने के लिए मजबूर किया, जिस समाज को तुमने सुअर और बकरी चराने पे मजबूर किया, उस समाज को मैंने भारत के संविधान में राइट टू लिविंग का अधिकार दे दिया। और राइट टू लिविंग के अधिकार अब बहुजन समाज के लोग अपने हिसाब से तय करेंगे कि उनको मरा हुआ मांस खाना है, उनको आपका 4 दिन का रोटी सूखी रोटी खानी है, कि उनको अपने घर में पनीर और पकौड़ा खाना है। अब उनको आप रोक नहीं पाओगे। कि राइट टू लिविंग का मामला है। और राइट टू लिविंग के अंदर जिसको आप बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कितना बड़ा अधिकार होता है आपको बताऊं? जीवन जीने का अधिकार इतना बड़ा अधिकार होता है, अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हो और पुलिस को पता चल गया कि आप मरने जा रहे हो, तो मरने वाले आदमी के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। ये होता है जीवन जीने का अधिकार। आपके जीवन का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, और उस जीवन के अधिकार में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि यह बहुजन समाज के लोग ये तय करेंगे कि उनको कैसा खाना खाना है। वरना हमारे लोगों को तो वही 4 दिन की सूखी रोटी, आधा कुत्ता खाया हुआ है उनके घर का मिश्रा जी के, और आधा हमको मिलता था। ये व्यवस्था हुआ करती थी। इसलिए मिस्टर कृपलानी, मैं आज बहुत खुश हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जवाब दे रहे मिस्टर कृपलानी को। और इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी, जिस समाज की बहन बेटियों को तुमने केवल उपयोग और उपभोग का वस्तु समझा, तुम लोगों ने जिसको ये कहा कि बहुजन समाज की लड़कियां पैदा इसलिए होती हैं कि उनको केवल चौका बर्तन करना आ जाए, झाड़ू पोछा करना आ जाए, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं सीखना चाहिए, इससे ज्यादा उनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जिस समाज की महिलाओं को तुमने केवल वस्तु समझा कि उसको इस्तेमाल करो और फेंक दो, उस समाज की महिलाओं को मैंने शिक्षा का अधिकार दे दिया, राइट टू एजुकेशन। उस राइट टू एजुकेशन के तहत उस समाज की महिला